हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 47 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 8 मार्च 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं कि इससे पहले मैंने मैथ और जीके जीएस का सभी शिफ्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक कार प्रदर्शनी में 7 अलग अलग कंपनियों की 7 कारें कार 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर दिशा की तरफ एक पंक्ति में प्रदर्शित हैं। मतलब उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। मतलब ऐसे ये किधर है भैया, उत्तर दिशा की तरफ 7 गो हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। 7 ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम कार वन मतलब C1 C2 ऐसे करेंगे। कार वन मतलब कार वन का 2 3 4 5 6 7 लिखने के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कार एक कार 7 के तुरंत दाएं में है। कार एक जो है, पहले तो इधर हम बैठाएंगे बाद में, ठीक है। कार एक जो है कहाँ है, C1 जो है किस कहाँ है, तो कार 7 के तुरंत दाएं में, यानी कार 7 यहाँ पे है तब न दाएं होगा, ठीक है। आगे देखिए, कार 7 कार 3 के दाएं से चौथे स्थान पर है। कार 7 दो जो है कार 3 के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी 1 1 2 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है भैया, कार 3 है तब ना होगा। तो कार 3 के कौन होगी, तो चौथे दाएं से चौथा स्थान, तो कार 3 यहाँ पर सब उत्तर की ओर है ना, ऊपर उत्तर की ओर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसके दाएं से चौथा स्थान पर, तो 1 2 3 4 कार C3 हो गया। C3 के चौथे स्थान पर कौन हो गया दाएं, C7। यही ना बोला, कार 7 जो है कार 3 के दाएं से चौथे स्थान पर है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, कार 4 कार 2 और कार 6 के बीच में है। कार 4, अब देखिए 2 2 4 2 6 को लोग कहेगा अभी। अब देखिए कार 4 जो है कार 2 और कार 6 के बीच में है। यहाँ तक अभी कार 2 क्या कर रहा है, कार 4 कहाँ है, तो कार 2 और 4 के मतलब 6 के बीच में है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आगे क्या बोला है। कार 3 जो कार 2 के बाएं से तीसरे स्थान पर है। कार 3 कार 2 के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कार 2 कहाँ होगा, एजा होगा तब ना, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ कार 3 होगा, ठीक है। कार 3 जो कि कार 2 के बाएं से तीसरे स्थान हो गया तीसरे स्थान पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और क्लियर का होता है कि क्या बोल रहा था जो तीसरा लिनिया में। अब देखिए और एक बात, कार 3 जो कि कार 2 के बाएं से तीसरे स्थान पर है वह एक छोर पर है, ठीक है, वह एक छोर पर। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या होगा, यानी एक छोर पर मतलब कोई इसी छोरे पर होगा। अगर C3 को यहाँ पे रखेंगे तो इन्हें तो जगह नहीं है ना, इधर राइट में जगह नहीं रखने के लिए, यानी C3 कहाँ होगा, यहाँ से क्लियर हो रहा है भैया कि यहाँ पे होगा। C3 हो गया। फिर उसके बाद जगह, अब रुकिए फिगर पूरा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, यहाँ पे कार 4 जो है कार 2 और कार 6 के बीच में है। तो कार 4 यानी C2 तो यहाँ ये गया, तो C6 एजे ना होगा, तब ना कार 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। हो गया क्लियर। कब होगा, 3 3 6 होगा एगो और। चलिए यहाँ बैठाते हैं। पहले C3 के बाद कौन आया, C6, फिर C4, फिर क्या है C2, फिर C7, फिर C1। अरे यार 7 को हो गया क्या, 6 को एक लाइन भूल गए थे, एक लाइन यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी तो फिगर के अनुसार यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए अब बचा कौन, C1 C2 मतलब यहाँ C5 बचा है, गुड़े ना बचा C5, ठीक है। तो लास्ट में हो जाएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे C5 हो जाएगा, यही ना जगह बचा हुआ है, और कोई जगह नहीं बचा है। 6 को बैठाया तो 6 को तो क्लियर किया, बोलिए रहा 6 को इसे बैठेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर जगह रख लेंगे तो वही ना सतवा होगा। तो वही बोल रहा है ना कि निम्न में से कार 5 का सही स्थान कौन सा है, ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो कार 2 और कार 7 के बीच में है। कार 2 और 7 के बीच में है, बिल्कुल गलत। कार 6 और 7 के बीच में, बिल्कुल गलत। कार 1 के तुरंत दाएं, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए C1 यहाँ पे है ना, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, तो इसके दाएं दाएं इधर ना होगा, तो दाएं में ना C5, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न ऐसा था बट बनाने में अगर एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो आपको आसानी पड़ेगा, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कौन सा अलग है। देखिए असंगत छटना है जो कि एक अलग, 3 किसी ना किसी रूप में समान है, एक अलग है, वही बताना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए भैया भावेल और कॉन्सोनेंट वाला यहाँ बुद्धि लग रहा है, बट ठीक है। देखेंगे तो सब में 2 गो भावेल है, 2 गो कॉन्सोनेंट है, 2 गो भावेल 2 गो कॉन्सोनेंट 2 गो भावेल 2 गो कॉन्सोनेंट। बस इसमें जो है एक भी भावेल नहीं है, ठीक है। चारों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा अलग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भावेल कॉन्सोनेंट वाला पहले आप लोग मत लगाइएगा, पहले आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जहाँ से मतलब सोच सकते हैं सोचिएगा, भावेल कॉन्सोनेंट लास्ट में सोचना है।
अगला प्रश्न, ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कैसा फिगर होगा। तो मैंने बोला था कि ऐसे वर्गाकार मिले तो 4 पार्ट में बांट देना है। तो देखेंगे तो इसका अपोजिट ठीक यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, चलिए बनाते हैं। या आपके पास जगह है तो यहाँ बना भी सकते हैं। देखिए, तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे बाहर बनाते हैं हम यहाँ पे। देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से हम निकाल लिए बाहर, ये वाला पार्ट निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, ऐसे कलर हो जाएगा। चरखुटा है यहाँ पे। ठीक है, मत सोचिएगा मतलब ऐसे है, चौकोर है ये। ठीक है, अब देखिए, ये वाला लाइन है ये, तो ये लाइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। बिंदु कहाँ आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा ना। जब उल्टा होगा तो नीचे ही ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस ऑप्शन में तो ही ना फिगर यहाँ पर रहेगा तो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे गलत कलर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ लाइन होना चाहिए, गलत हो जाएगा ऐसे ही। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन देखेंगे तो देखिए कलर जो है यहाँ पे किया है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए। ये भी ख़त्म। यहाँ पे देखिए तीसरा में देखेंगे तो यहाँ पे कलर तो किया है, बट लाइन कहाँ गैप कर दिया। यहाँ लाइन होना चाहिए ना एक, तो ये लाइन ऐसे कर दे रहा है, गलती है। चौथा में देखिए 3 में गलती होगा तो चौथा सही ना होगा। देख सकते हैं ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अंकों का श्रृंखला दिया गया है। यहाँ पे अगला अंक पूछ रहा है कौन सा होगा। देखिए 12 है, 26 है, 54 है, 110 है, 222 है। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ बताते हैं कैसे। देखिए 12 से 26 क्या कर रहा है, प्लस 1 करके 2 से गुणा कर दे रहा है, यही ना। 12 1 13, 13 दूनी 26। फिर इसमें भी प्लस 1 किया है, 2 से गुणा कर दिया है। फिर इसमें भी देखेंगे तो 54 है तो 54 1 55, प्लस 1 करके 2 से गुणा कर दिया है। 110 में भी प्लस 1 कर दिया है, इंटू 2 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो फिर उसी तरह कर देंगे ना, तो प्लस 1 करके 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 222 एक 223 हो जाएगा, और 223 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 446। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या देखिए यहाँ पे क्या किया था, ऐसे भी ऐसे तो इसका राइट आंसर वही आएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं, एक और बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया, 12 दूना के 24 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है। 26 दूना के 54 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है। 54 दूना के 108 108 2 जोड़ दिया है, 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है। 110 दूना 222 सॉरी 220 प्लस 2 कर दिया है, मतलब 2 से गुणा 2 जोड़ दे रहा है। तो 222 दूना 444 प्लस 2। ठीक है, इना के 444 मार दीजिएगा, 444 ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष से। सभी तने फूल हैं, पहला कथन है सभी तने, ये तना हो गया, ये क्या है भैया, फूल है। कुछ फूल पेड़ हैं, ये फूल यानी कुछ फूल क्या है, पेड़ है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, पत्तियां मान लीजिए। आगे देखिए निष्कर्ष का बोल रहा है, कुछ तने पेड़ हैं, कुछ तने पेड़ हैं। तने और पेड़ का कोई संबंध नहीं है ना, यानी मतलब नहीं दिया है कथन में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ फूल पत्तियां हैं, फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल पत्तियां कौन संबंध है, फूल यहाँ तक है। ठीक है, पत्तियां इधर से, तो ये इसके बारे में भी कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं बोला है ना, फूल और पत्तियां का संबंध नहीं बताया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए भैया फिगर से है। ठीक है, फिगर कैसा है बता रहा हूँ आपको। ये कागज़ का टुकड़ा, अरे यार रुको, कागज़ का टुकड़ा है ये। ठीक है, इसको बारी बारी मोड़ रहा है, पहले इस तरफ से मुड़ा है, फिर इस तरफ से मुड़ा है। ठीक है, इस तरह से मोड़ने के बाद क्या किया, तो ये वाला पार्ट बचा, तो ये वाला पार्ट को फिर इधर से मोड़ दिया है ऐसे। ठीक है, तो बोल रहा है खोलने पर कैसा फिगर बनेगा। तो देखिए भैया आप खोलेंगे, फिगर बनाएंगे तो पूरा लंबा समय कटेगा आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे जीडी में उतना हार्ड देगा नहीं। तो आपको देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या निकालना है। देखिए अगर ये वाला पार्ट देखिए ऐसे है ना, ये वाला ऐसे मान लीजिए ऐसे है ये है ना, ऐसे ऐसे है। ठीक है, यहाँ बीच में तो गोला है, मतलब यहाँ पे फिर ऐसे है ना, फिर यहाँ पे ऐसे है। तो ये वाला आधा पलटा है ना, तो फिर आधा पर भी देखिए 50%, मतलब फिर आधा में भी आधा 25% है ना, तो 25%, तो फिर इधर मुड़े खुलेगा ना, तो फिर इधर खुलेगा जब, तो कहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे एक आएगा, और फिर ये वाला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसा बनेगा जी। अब देखिए ये सटा हुआ है ना, एक तरफ से देखेंगे तो त्रिभुजाकार नहीं है यार, ये गोलाकार है, ऐसे ऐसे सटा है, तो यानी इससे से ऐसे फटेगा। ठीक है, इधर से कैसे यार, किधर गया, इधर इधर उल्टेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, यानी ऐसे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक अगर देखेंगे इसको तो वर्गाकार आकृति बनाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 बिंदु अगर आ रहा है 50% में, ठीक है, 2 ये गोला वाला आ रहा है, तो
फिर 50% यहाँ पूरा करेगा फिगर, तो फिर यहाँ पे भी 2 गएगा ना, यानी 4 गो। फिर अब इसको फिर ऊपर की तरफ मुड़ेगा, खुलेगा, इधर से खुलेगा, फिर इधर से खुलेगा, तो फिर ना आएगा, तो 4 गो ऊपर भी आ जाएगा, यानी 8 गो बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बीच में 8 गो होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं किस में है, तो वही कॉमन लेकर के बना देंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन 1 में देखेंगे ना तो ये सही गायब हो जाएगा। ऑप्शन 2 में देखेंगे तो खिजबिज पूरा है यहाँ पे भी, खिजबिज है का 8 गो ही है। ठीक है, फिगर देखेंगे तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सब में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष से है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न बनाया है ना 6 नंबर, तो उसको आपको ऑप्शन के सारा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के सारा लेंगे तब जल्दी बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसको देखते हैं आप। सभी कारें शेर है, सभी कारें, ये कार हो गया। ठीक है, ये क्या है भैया, शेर है। अब क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे शेर हैं, ये मान लीजिए शेर है, शेर वाला पार्ट, तो इसमें से क्या है, कुछ बच्चा है। कुछ बच्चे क्या हैं, शेर हैं। अरे यार कुछ बच्चे लिख दिया, ये क्या हो गए, बच्चे। ठीक है, बोला है कुछ बच्चे शेर है, कुछ बच्चे शेर हो गया। अब निष्कर्ष का बोला, कथन सही हो गया। निष्कर्ष देखिए, कुछ कारें बच्चे हैं, कुछ कारें बच्चे हैं, कार और बच्चे का कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है ना कथन में, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, कुछ बच्चे कार हैं, कुछ बच्चे कार हैं, इसमें उसमें भी नहीं बोला, ये भी गलत, यानी ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में दिया हुआ है करेक्ट, मतलब ना एक ना दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, 5 7 को लिख रहा है, मतलब 57 को लिख रहा है 6, तो 97 को क्या लिखेगा। देखिए, तब 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, 12/2 कर दे रहा है, मतलब आधा लिख रहा है, तो 12 का आधा 6 लिख रहा है। ठीक है, यही ना किया है, देख सकते हैं आप। तो 5 और 7 क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, तो यानी 6 लिख रहा है। तो उसी प्रकार 9 7 है, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16/2 कर देंगे तो 8, मतलब आधा लिखेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखते हैं कौन ऑप्शन दिया है, अलग अलग भी आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7/12 का आधा किया, फिर यहाँ 9 7 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। तो 8 देखते हैं किन ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है, अगर नहीं मिलता तो फिर दूसरा मेथड ढूंढाते हैं। अगला प्रश्न, SAMOA को लिख रहा है QZMPC। ठीक है, तो इसको बोल रहा है GAMER को क्या लिखेगा, देखिए देखते हैं तो क्या किया है। अब देखिए ऑप्शन का सारा लेंगे अगर ना, तो देखिए सब में EZ कॉमन है, तो लास्ट वाला सब देखेंगे। क्यों क्यों देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट जो है अंतर है। ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट में हम देखेंगे, फिर एगो में नहीं होगा तो 2 गो में देखेंगे, लास्ट तक क्लियर करेंगे हम। ठीक है, देखिए क्या किया है, यहाँ पे क्या किया लास्ट में। अब देखिए वर्ड भी गिन लेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 2 2 4 1 5 गो अक्षर है, यहाँ पे भी 2 2 4 SAMOA, मतलब ये भी 5 अक्षर है। ठीक है, तो देखेंगे क्या कर रहा है, तो लास्ट में क्या किया है, A को C लिख रहा है, लास्ट वाला अक्षर इसमें है, इसमें C है, मतलब ये 1 पे आता है, 3 पे, यानी +2 करके लिख रहा है। तो एक में R है तो 18 पे, तो 18 2 कितना 20, यानी 20 पे कौन, अरे 20 लास्ट वाला है ना, तो 20, तो कितना हो जाएगा, टी क्यों नाम है, तो देखेंगे तो ऑप्शन 2 में ही है। ठीक है, अगर शुरू से बनाते आते तो बहुत समय लगता, तो इसीलिए लास्ट में डालिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। वैसे आप चाहो तो डिटेल्स में बना सकते हैं, जितना इसमें ऐड किया उसी तरह इसमें भी ऐड करते चला जाना है। ठीक है, देख सकते हैं आप भी। अगला प्रश्न, यू का अर्थ है माइनस, यू जिधर दिख रहा है उधर माइनस का चिन्ह यहाँ माइनस होगा। डब्लू का अर्थ है भागा, डब्लू है ये नहीं है, एक में कोनो काम नहीं डब्लू का। टी का अर्थ है प्लस, अभी ना कि डब्लू जोन लगेगा, टी का अर्थ है प्लस, टी का अर्थ यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब कोनो काम नहीं। भी का अर्थ है गुणा, तो इसका मान पूछ रहा है, तो भी एक में ये नहीं है, देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 33 77 100 होगा ना, 100 और 100 आई का है -11, -11 और +1, 100 में से 11 तो एक, अरे यार कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है वो, ठीक का अर्थ है प्लस, तो 100 में से 11 तो 89, या 89 + 1 यानी 90 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भैया मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, हम मिस्टेक नहीं किए हैं, मत सोचिएगा कि हम मिस्टेक किए हैं, यही मिस्टेक कर दिया है। तो चलिए आप लोगों को वहाँ क्लियर मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले में देख के जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि प्लस और टी का प्लस दे ही रहा था, टी प्लस लिखिए दिए हैं, टी यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी लिख दिए, टी का टी है ना, है यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे टी दिख रहा है क्लियर। तो ये प्रश्न जो है गलत है। ठीक है, प्रश्न गलत है, तो आप लोगों को सही मिलेगा ये बोडमास से, मतलब यह बना सकते हैं। ठीक है, बोडमास कर लिए आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये आंसर 100 कैसे दे रहा है, 100 दे रहा है, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ मान लीजिए अगर 11 रख देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 33 से 77 कितना हो जाएगा, 100, अब माइनस है, माइनस तो 11, प्लस टी है ना तो 11, तो अभी ख़त्म हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा इससे। बट यहाँ अपने कुछ नहीं कर सकते क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न ही गलत है।
अगर आप लोगों को एग्जाम हॉल में मिले तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि लास्ट में बनाइएगा, प्लस में उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, SMILEY को लिख रहा है 41.5, तो CRY को लिख रहा है 23, तो LPY को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है भैया, तो हम देखेंगे छोटा है CRY ना, तो इसी को चेक कर लेते हैं क्या किया है, क्योंकि जो यहाँ किया होगा वही ना यहाँ किया होगा। देख लेते हैं। C 3 पे होता है, R 18 पे, Y होता है कितना 25 पे, तो 25 और 3 28, 28 60 36 है 10 46, यानी 46, तो 23 लिख रहा है तो बाई 2 कर दे रहा है, यही ना, मतलब सबको जोड़ करके 2 कर दे रहा है। तो इसमें भी हम सबको जोड़ करके बाई 2 करेंगे। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि समय लगेगा, अगर नहीं आता है तब देखेंगे। LPY है, L कितना होता है भैया 12, A 1, P होता है 16, तो P डूबा है तो 32 लिख देंगे। चलिए लिखिए देते हैं 16 16, डाउट नहीं, अब प्लस 25, क्या करना है, सबको जोड़ करके 2 कर देना है भागा, तो 12 1 13 13 13 32, कितना हो जाएगा 13 32, यानी सबको जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 70, 70 बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, तो 35 दिले है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, इस आकृति दिया गया है, ठीक है, अब बोल रहा है ना कि अगला आकृति यहाँ पे कैसा बनेगा, 5 आकृति दिया गया है, देखेंगे। तो पहला में क्या है भैया, क्रॉस का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है, फिर इसमें क्या कर दिया, तो एक बढ़ा रहा है, एगो चिन्ह है, एकरा में 2 गो, एकरा में 3 गो, एकरा में 4 गो, एकरा में 5 गो। ठीक है, तो एकरा में कब होगा, ये तो हो गया क्लियर कि इसमें क्या होगा, 6 गो होगा। ठीक है, 6 गो होगा, और देखेंगे यहाँ पे तो 6 गो होगा। ठीक है, खाली जैसे ये यहाँ से दूसरा में गया तो एक चीज खाली चेंज हुआ है, मतलब चेंज नहीं हुआ है, एक प्लस हुआ है तो वही चेंज हुआ। ठीक है, पहला वाला चिन्ह इसमें रहेगा, फिर दूसरा से अगर तीसरा में जाते हैं तो जो है दोनों, ये दोनों है यहाँ पर रहेगा, एक चिन्ह एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, फिर इसमें जाएंगे, जा रहे हैं तो इसमें भी मतलब ये तीनों चिन्ह कॉमन है जो, तो ये रह रहा है, उसके बाद ये एरो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें जाएंगे तो देखिए एरो वगैरह सब ये सब जस के तस है। ठीक है, एगो एक्स्ट्रा त्रिभुज है, ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम अगला में जाएंगे तो कोई भी एक सिर्फ फिगर एक ही चेंज होगा। ठीक है, मतलब एक ही और एक्स्ट्रा आएगा, और उसमें क्या होगा कि ये पांचों फिगर रहेंगे। ठीक है, पांचों फिगर रहने चाहिए और एक और नया फिगर रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ, समझ सकते हैं आप लोग, फिगर कितने होने चाहिए, 6 ठे होने चाहिए। ठीक है, छः 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 फिगर होने चाहिए, और उसमें ये पांचों होने अनिवार्य हैं, प्लस एक और होना चाहिए नया। तो पहला में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पांचों के पांचों कॉमन भी मिल जाएंगे। देखिए फिगर यार छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, पांचों के पांचों फिगर मिल जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यही ना थे, ये भी मिल जाएंगे और सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए भैया, एक और डाउट यहाँ से क्लियर हो कर देता हूँ आप लोग का भी, क्योंकि कहेंगे कि आप लोग इसमें भी 6 गो तो ये है, और नया फिगर एवढे नया है इसमें। देखिए एक यहाँ से एक और कॉमन पॉइंट निकालते हैं कुछ। देखिए अगर वैसे मिल जाता है तो देखिए, हमको समय बचाना है कैसे भी करके। ठीक है, इसलिए मैं सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे क्या किया है, अब कुछ रूट देखते हैं क्या फ्लो किया है। तो देखिए क्या किया है, ये गुणा किया, तो मतलब कहाँ कर दिया भैया, दूसरा पे ला दिया, मतलब बीच में ला दिया इसको, इसको कोना पे कर रहा है, मतलब कोना में बढ़ा रहा है एक। ठीक है, और कोना वाले को क्या कर दे रहा है, जो मतलब यहाँ पे रह रहा है उसको बीच में ला रहा है, यहाँ पे भी रहेगा तो ठीक, ये वाला यहाँ पे है तो ठीक अगला वाला में क्या कर दिया बीच में। ठीक, यहाँ पे है तो ये वाला कर देगा बीच में। ठीक, यहाँ पे है तो ये कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो बीच में कैसे होगा भैया, ऐसे आ जाएगा जस के तस। तो ऑप्शन एक में ना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन एक में ना है, और कहना में है क्या, नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन एक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है और कवित बाईं ओर से 20वें स्थान पर था। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो चीटी गई आ गई यार, तो अपना स्थान बदलते हैं तो मनीष दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। एक पंक्ति हो गया ये, अब क्या बोला है, मनीष दाईं ओर से, तो मतलब हमारा दाएं तरफ किधर होगा भैया, इधर राइट होगा, इधर होगा लेफ्ट। ठीक है, तो मनीष दाईं ओर से यानी इधर से कौन से स्थान पे है भैया, 30वां पे, यहाँ है मनीष है जो कि 30वां पे है। ठीक है, अब का कविता बाईं, कवित जो है कविता मतलब कवित है जो बाईं ओर से 20वें पे, तो ये बाईं ओर से यहाँ पे हो जाएगा 20वें पे, कौन है, कवित। आपस में स्थान चेंज करते हैं, तो जब चेंज करेंगे तो कविता आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएंगे कहाँ भैया, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि जब स्थान बदलते हैं मनीष दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है, तो इधर से जब आ रहा है तो ये कहाँ हो गया, अब यहाँ पर स्थान हो जाता है 35, यानी इधर से गिनती करेंगे जब ना, तो ये 35 हो रहा है। ठीक है, तो 35, इसके पहले कितने लोग हैं,
इधर से देखेंगे तो 20 पे नहीं है, इधर से देखेंगे तो 20 पे, इधर से देखेंगे तो 35 पे। तो यानी 20 यहाँ तक, अगर यहाँ तक आएंगे तो 35, तो 35 वही हो गया। मान लीजिए मनीष वाला से जोड़ लेते हैं, तो मनीष तक आने 35 को, इधर 19 को, तो 19 प्लस कर दीजिए, टोटल संख्या नहीं आ जाएगा। तो 19, 19 × 5 = 24, 37, 54, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 7 बच्चे ABCDEF और G एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति, ठीक है, मान लीजिए हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बोलो या ऐसे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक है, तो 7 गो बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 लोग हैं। अब क्या बोल रहा है कि जी जो है डी के बाएं और बी के दाएं है। जी कहाँ है भैया, तो बी डी के बाएं, यानी डी इधर है, और बी के दाएं, तो बी यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, ए सी के दाएं है, ए जो है सी के दाएं। मान लीजिए सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। चलिए इधर बनाते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। ए और डी के बीच में एक बच्चा है, यानी ए और डी, अब किधर होगा ये पता नहीं है, इधर बीच में एक बच्चा है। ठीक है, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ जो है जी के दाएं से, यानी जी अगर यहाँ पे तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी एफ यहाँ पे है। क्लियर। आगे देखिए, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं। डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं, तो अगर इधर चलेंगे तो जगह नहीं ना 2 बच्चा छोके, तो यानी इधर होंगे, तो यहाँ पे डी होगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब बोला बिल्कुल दाएं कौन है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बी हो गया यहाँ पे, जी डी ई, अरे एफ, आज 2 को छोड़ के या डी है, सॉरी यार, डी 2 थोड़ा ना होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था जी, फिर से देखते हैं। देखिए ऐसे बैठा दिया अगर, तो देखिए सर यहाँ पे गलत बैठ गया यार। यहाँ क्या होगा, एफ और डी के बीच में 2 लोग हैं ना, तो यानी एफ यहाँ पे होगा ना। देखिए यहाँ पे हमको कुछ मिस्टेक लग रहा है, कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, पर देखते हैं, फिर से देखते हैं। जी जो है बी के बाएं, सॉरी जी जो है डी के बाएं, तो डी के बाएं हो गया इधर, मान लीजिए इधर देख रहे हैं तो। ठीक है, तो डी के बाएं आता था बी के दाएं है, बिल्कुल सही। ए सी के दाएं है, ए जो है सी के दाएं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। ए और डी के बीच में एक बच्चा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। अब किधर मतलब ये पता नहीं है किधर रहेगा। ठीक है, पर दोनों के बीच में एक बच्चा है। एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब देखिए जैसे प्रश्न गलती हो जाएगा, यहाँ पर अब इंग्लिश लैंग्वेज देखना पड़ेगा, वहीं बोल नहीं रहा, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। देखिए एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जी के अगर दाएं चलेंगे तो इधर जाएंगे ना, तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एफ हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं। अब का ये उड़ा के बैठाएंगे, जब बरियारी घुसा देंगे का, एक दूसरा 2 को बैठा देंगे तो फिर गलती ना हो जाएगा कि कोई दाएं बाएं करे में गलती किया है प्रश्न। ठीक है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग इसीलिए देखिए, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर देखिए हम इसको अगर बाएं लेकर चलते हैं, तो बाएं लेकर के चलेंगे, तो अगर बाएं लेकर चलेंगे तो एफ हेजा हो जाएगा जी के बाएं दूसरे स्थान पर। एफ और डी के बीच में 2 लोग, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा था ना कि ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो ए और डी के बीच में, तो डी एजा हो जाएगा, मतलब होगा पिंक, फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बोल रहा था सी के दाएँ, यानी 3 3 6 लोग का होगा, और एगो कहाँ जाएगा, ई का कौन होते पता ना दिया बस। सॉरी, आप देखो दोस्तों, चलिए जो बना सकते हैं वो बना कर भेज दीजिएगा। ये गलत है, प्रश्न नहीं गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें समय गंवाने से क्या फ़ायदा। अगर आप लोगों को भी ऐसे मिल जाता है प्रश्न, तो आप लोग देखिए इंग्लिश वर्जन चेक कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएँ तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मतलब नहीं चेक कर पाएँ, तो आपको इसको छोड़ दीजिएगा और लास्ट में मारिएगा। ठीक है, लास्ट मतलब बना सकते हैं तो फिर ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न मिरर इमेज है। बोल रहा है ना यहाँ पे कि ये लिखा है कि ऐसे लिखा है, अभी भी ऐसे लिखा है ना, और दर्पण लगा है जो इधर लगा हुआ है, तो बोल रहा है कैसा दिखाई देगा। तो इधर पलटेंगे तो देखिए भैया, इधर तो मतलब जो लास्ट में पहले पहले हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये ऐसे है तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा ना। अभी देखिए ऐसे है तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्यों ना ऑप्शन में, चलिए देखते हैं, ऐसे ही दिखाई नहीं देगा दर्पण में, अगर दर्पण इस तरफ लगा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है वेन डायग्राम। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम दिया गया है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं हैं।
जो कि डॉक्टर हैं बट भारतीय नहीं है। तो शिक्षक और डॉक्टर में कॉमन होना चाहिए बट इसमें नहीं, भारतीय में नहीं। तो कौन है? देखिए फिगर के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो कौन है? यहाँ पे 4 है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे बीच में तो यहाँ पे 4 है, जो कि शिक्षक और डॉक्टर में कॉमन है बट इसमें नहीं है। यानी शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है बट भारतीय नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? 4। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला दिया गया, अगला लेटर यहाँ पे कौन सा होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पहला लेटर पहले चेक करेंगे, आर है, इसमें एस है, फिर इसमें टी है, इसमें क्या होगा? यू होगा। पहला लेटर किस में? यू है, देखिए नहीं है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला लेटर देखते हैं। इसमें क्यू है, क्यू कितना पे होता है? देखिए नहीं आता है ना, तो संख्या का स्थान लिखिए, 17, ओ 15 पे, एम 13 पे, यानी दो दो घटा रहा है ना, 17 15 13, तो फिर क्या लिखेगा भैया? 11 ना। तो 11 पे कौन आता है? के आता है। तो यू के क्यों ना में है? ऑप्शन 2 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग को इससे बनाते हुए श्रृंखला वाला ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युगल का चयन करें। जिस प्रकार उपन्यास का संबंध उपन्यासकार से है तो उसी प्रकार आगे संबंध किससे होगा? तो देखिए, तो पुस्तक का लेखक से, बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न ये दिया गया, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कौन सा अंक होगा ये पूछ रहा है। तो अगर इसका अंतर देखिए यहाँ पे घटा देते हैं अगर, तो आएगा 2 2 2, मतलब 222। क्या कर दिया है? 666 लिख रहा है, यानी 3 से गुणा कर दे रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको घटा देंगे, इसमें से इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 7 गया 1। अब इसको 3 से हम गुणा कर देंगे, सत्या एक इसके 1, 15 तिया 45, 2 47, यानी 471 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न फिर श्रृंखला से है, यहाँ पे कौन सा अंक होगा ये पूछ रहा है। देखिए अल्टरनेट इसको लेते चलेंगे या कैसे भी देखते हैं कैसे बन रहा है। 35 है, 42 है, 33 है, 40 है, 31 है, 38 है। तो यहाँ पे देखिए हम अल्टरनेट लेते हैं, मतलब एक को छोड़ करके। तो 35 है, फिर 33 है, फिर क्या है? 31 है। तो फिर क्या होगा? देखिए 35 यहाँ क्या किया? -2 किया, फिर यहाँ -2 किया, मतलब 35 से 33 दो 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 घटाता जा रहा है ना। फिर एक छोड़कर फिर 2 घटाएगा, तो 31 में से 2 जाएगा तो कितना? 29। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे इधर भी देखेंगे तो 42 में से 2 गया 40, 40 में से 2 गया 38, मतलब 2 का घटा रहा है ना, अल्टरनेट नंबर ये घटा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, लकड़ी का जो बढ़ई से संबंधित है, मतलब लकड़ी और बढ़ई का जो संबंध है उसी प्रकार लोहा और किसका संबंध होगा? तो लोहा का संबंध किससे हो जाएगा? लोहार से। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान है, एक अलग है, वही बताना है कौन अलग है। मिलीमीटर दिया गया है, डेसीमीटर, किलोमीटर, और यहाँ पर दिया गया है ए मीटर। तो ये सब क्या है भैया? तो ये सब दूरी माप सकते हैं इससे। ठीक है, बट ए मीटर से क्या है? तो इससे क्या मापा जाता है? तो आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, यही अलग होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ए मीटर से क्या मापा जाता है आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न, आर ए को लिख रहा है आई जेड, तो एस क्यू को क्या लिखेगा? ठीक है, देखिए आर आर को पहला लेटर से पहला लेटर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आर 18 पे होता है, आई होता है 9 पे, यानी 18 में से कितना घटाया? 9 घटाया। एस होता है, अब देखिए एक कुछ लोग का है ना कि 50-50 कर दिया है, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो नहीं किएगा, क्योंकि एस होता है कितना पे? 19 पे, तो 19 का डिवाइड कर सकते हैं ना ना। तो 19 से क्या करेंगे? 19 में से 9 घटाएंगे तो 10, यानी ऐसे भी नहीं कर रहा है। ठीक है, गलती मतलब ये सब नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 18 9, मतलब ठीक अपोजिट लिख रहा है, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो 18 9 27, तो 19 में कितना जोड़ेंगे? 27 आ जाएगा, तो 8, यानी 8वां लेटर जो होगा इसका। अब देखिए अगर जिसका भी आपको अपोजिट निकालना है ना, जैसे ए का निकालना है, तो 27 में से उसका स्थान घटा दीजिए, उसका अपोजिट अंक आ जाएगा। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो 27 ये एक होता है ना इसका, तो 27 में से 1 घटा देंगे तो 26 वाला लेटर आ जाएगा ना। तो इसी तरह मान लीजिए आपको जो भी अगर नहीं पता है, तो 27 में से घटा देंगे ना तो उसका स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 19 8 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा ना। तो 19 8 27, यानी 8वां अक्षर होगा यहाँ पे। तो 8वां कौन होगा? एच। अब पहला स्थान पे एच होगा, तो अब पहला स्थान पे ऑप्शन 2 में दिया है, और कुछ में नहीं दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और कोनो में दिया होता तो आगे बनाते, या ऐसे आगे भी देख सकते हैं, क्यों होता है तो 17 आता, आगे हो जाएगा 10, तब ना 27 होगा, तो ये हो जाएगा 10 है, पर जो होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से 3 किसी ना किसी रूप में समान है, एक अलग है, वही संगत है, मतलब तो उसी को बताना है कौन असंगत है। ठीक है, मतलब कौन अलग है। तो चलिए देखते हैं कैसे दिया है। तो यहाँ पे क्या किया? 8 19 है, 10 33 है, 9 30 है, 7 24 है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो क्या किया है, 2 से गुणा करके 3 जोड़ा है,
8 दूना के 16 प्लस 3, तब ना, मतलब पहले 8 लिखा है, फिर पहिलका में 2 से गुणा करके 3 जोड़ रहा है। एकरा में क्या कर रहा है दूसरा वाला ऑप्शन में, तो 3 से गुणा कर रहा है, 10 तिया 30, मतलब 10 इंटू 3 और प्लस 3 कर रहा है। इसमें भी 3 से गुणा कर रहा है, 9 इंटू 3 प्लस 3 कर रहा है। यानी पहला अंक से 3 में गुणा तो 7 इंटू 3 प्लस 3, 7 का 3 24। यानी इन सभी में क्या कर रहा है, 3 से गुणा प्लस 3 में 3 जोड़ दे रहा है, ठीक है। बट इसमें क्या किया, 2 से गुणा किया है, 3 जोड़ा है, यानी ये अलग हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसे बोलिए रहा किसी तरह से समान है, ठीक है। तो आप लोगों को कई माइंड भिड़ाने हैं, अलग करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है ना कि ये फिगर है ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। अरे यार, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें समाहित है, किसे अंतर्निहित है, तो देख सकते हैं आप। तो एक में है का आई वाला टपाटवा है, आई वाला पटवा कहाँ गया, यानी इसमें नहीं है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें नहीं है, ऐसा ही। इसमें भी ये वाला पार्ट तो है, बट ये वाला गायब है। इसमें देखेंगे ना, देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला भी पार्ट है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट प्रश्न था आज का। चलिए आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या आपको रिप्लाई समय से ना मिले तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे वीडियो में फंस रहे हैं तब, ठीक है। फालतू मतलब अगर अलग से क्वेश्चन बनाने का मेरे पास समय नहीं है अभी। वैसे ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनाऊंगा, भेज सकते हैं आप, ठीक है। बट समय से रिप्लाई उसका नहीं मिलेगा। अगर वीडियो में से प्रश्न होगा तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा समय से। तो और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक और बात बोलना चाहता हूँ फिर से, कि मैथ और जीके जीएस का मैंने ऑल शिफ्ट का क्लियर कर दिया है। जो नहीं देखें जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, ओके। फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब जो भी यूज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम, तो हर जगह कुमार धनजीत सिंह, ट्विटर भी है, कुमार धनजीत सिंह के नाम से आईडी है, ठीक है। उसको लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पेज पे सबसे छोटे से छोटे अपडेट और बड़े से बड़े अपडेट उस समय से दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अगर आपके मतलब ज़रूरतमंद लगे तो।